तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने नॉलन और उसके साथियों को जिन के सामने देखा था। अब आगे तो एपिसोड 10 की शुरुआत में जिन जेक से कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए इनसे तुम्हें ही लड़ना होगा। जिस पर जेक उन सबको कहता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे हाथ से ये फ्लावर लेकर दिखाओ। ये सुनकर वो एक एक कर जेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर जेक बड़ी आसानी से उनसे मस्ती करते हुए लड़ रहा था और अपनी स्टिक की मदद से उन सबको अकेला ही एक साथ मजा चखा रहा था। लेकिन नॉलन का एक साथी बार बार जेक से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से नॉलन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी वो सब मिलकर उसे चट्टानों के नीचे दबा देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तो ये देखकर जिन जेक से कहता है कि तुम अपने आप को शांत रखकर अपनी स्टिक के उस 8 वर्ड को पढ़ो। तो जेक ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करके उन 8 वर्ड्स को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्टिक चमकने लगती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जेक उस चट्टान को तोड़कर अपनी स्टिक को बहुत बड़ा कर लेता है और उन सबको धूल चटा देता है। ये देखकर नॉलन जेक से माफी मांगने लगता है और उन दोनों से कहता है कि आप दोनों मेरे साथ रेड ब्लड कीफ यानी मेरे क्लैन के स्पेशल गार्ड्स बन जाओ, जिससे आगे आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो जेक कहता है कि इसका जवाब तो मेरे बड़े भैया यानी जिन ही देंगे। अगर वो मान गए तो मैं भी मान जाऊंगा। अब जिन नॉलन को बोलता है कि हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए ही हैं, इसलिए हम ये अपॉर्चुनिटी जरूर लेना चाहेंगे। आगे वो सब रेड मेंशन केव चले जाते हैं, जहाँ नॉलन उनकी मुलाकात बाकी गार्ड से करवाता है, जिसमें सबसे ताकतवर डेनवर था। साथ ही वहाँ पर इजाबेला भी थी, जिसे जेक को देखकर शक होने लगता है। तो वो जेक को स्कैन करती है, लेकिन उसे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता चलता। ये जानकर इजाबेला जिन से कहती है कि आप हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो क्यों ना आप अपना मास्क हटाकर हमें अपनी शक्ल दिखा दो। पर जिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और गार्ड बनने के लिए मना करते हुए वहां से जाने लगता है। ये देखकर नॉलन इजाबेला को डांटते हुए जिन को जाने से रोक लेता है। तो इजाबेला उससे कहती है कि मैं बस जेक की स्ट्रेंथ जानना चाहती हूँ। ये सुनकर जिन अपनी रेड स्टोन की तलवार दिखाता है, जो अब उसकी टेक्निक की वजह से ब्लैक हो गई थी। ये देखकर इजाबेला भी चौंक जाती है, पर जेक उस तलवार से इजाबेला से मजे लेने लगता है। तभी वहां रोमन आ जाता है, जो जिनकी एबिलिटी देखकर इम्प्रेस हो गया था। अब नॉलन रोमन से कहता है कि मैं इन्हें स्पेशल गार्ड्स के तौर पर यहाँ लाया हूँ। तो रोमन जिनकी एनर्जी स्कैन करता है और कुछ ना पता चलने पर वो उससे इसके बारे में पूछता है। तो जिन कहता है कि ये मेरे मास्टर की सीक्रेट टेक्निक है। अब रोमन उन दोनों को स्पेशल गार्ड का टोकन दे देता है। तभी वहां पर 2 सिपाही आते हैं, जो कहते हैं कि हम उस ब्लैक बर्ड को नहीं पकड़ पाए, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसने हमारे कई लोगों को भी मार दिया। ये सुनकर उनमें से कुछ गार्ड सेबल को पकड़ने के लिए रोमन से परमिशन मांगते हैं। साथ ही जेक भी ऐसा करता है। तो इजाबेला कहती है कि जिन जरूर कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए आपको उसे इस मिशन के लिए नहीं भेजना चाहिए। जिस पर जिन बोलता है कि मैं बस अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर रोमन जिन समेत 5 गार्ड्स को सेबल को पकड़ने का ऑर्डर देता है। आगे जेक जिन से पूछता है कि ये सेबल का क्या चक्कर है। तो जिन उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मैं उन गार्ड्स के साथ मिलकर सेबल को पकड़ने नहीं बल्कि उन गार्ड को मारकर सेबल को बचाने जा रहा हूँ। ये सुनकर जेक भी जिन के साथ चलने को कहता है, पर जिन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन 4 गार्ड्स को देखते हैं। तभी वहां पर इजाबेला आ जाती है, जो उनसे कहती है कि तुम सब जिन से बच के रहना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिन ही उस ब्लैक बर्ड का साथी है और वो अपने ऑरा को छुपा के हमें बेवकूफ बना रहा है। तो उनमें से एक गार्ड इससे बचने का तरीका पूछता है,
जिस पर इजाबेला उन सबको बचने का एक प्लान बताती है जो उसने बनाया था। उसी वक्त वहां जिन आ जाता है तो इजाबेला तुरंत ही अपना टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद जिन समेत वो 5 सिपाही सेबल को पकड़ने चले जाते हैं, लेकिन इजाबेला भी उनके पीछे चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम सभी गार्ड्स को एक जगह पर देखते हैं जहां एक गार्ड उन सभी को प्लान बताकर अलग अलग जगह छुपने को कह देता है क्योंकि थोड़ी देर बाद सेबल आने वाला था। अब थोड़ी देर बाद वहां से सेबल गुजरता है तो जिन टेलीपैथी के थ्रू सेबल को सब कुछ बता देता है, साथ ही उसे उनमें से एक गार्ड पर हमला करने को कहता है। ये सुनकर सेबल उस गार्ड पर हमला करने आगे बढ़ता है। इसके बाद बाकी गार्ड सेबल के पीछे जाते हैं, तभी जिन भी उन गार्ड्स पर हमला कर देता है और तुरंत ही एक गार्ड को मार भी देता है। इस तरफ सेबल जिस गार्ड से लड़ रहा था वो अपना बीस्ट रूप ले लेता है। इधर एक और गार्ड बीस्ट स्नेक का रूप लेकर एलेक्स से लड़ने लगता है, पर उसी वक्त एक आखिरी गार्ड उस स्नेक को मार देता है। तो सेबल से लड़ने वाला वो क्रैब बीस्ट आखिरी गार्ड को मारने आता है, लेकिन जिन और सेबल उसे मिलकर मार देते हैं। आगे जिन उस आखिरी गार्ड से इन सब चीजों के बारे में पूछता है जिसका नाम जोसेफ था। अब जोसेफ जिनको कहता है कि मैं बेकार की मौत नहीं मरना चाहता था, इसलिए मैंने आपका साथ दिया और मैं आगे भी आपका साथ दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुमने मुझे भी धोखा दे दिया तो। ये सुनकर जोसेफ एक स्पेशल शपथ लेता है कि अगर वो धोखा देगा तो उस पर बिजली गिर जाएगी। तब जिन जोसेफ को साथी बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि बीस्ट के झूठ बोलने पर उनकी शपथ सच हो जाती है। इसके बाद जिन सेबल को एक टोकन देकर थोड़े समय तक और छुपने को कहता है क्योंकि वो लड़ने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हम इजाबेला को देखते हैं जो जिनका सच जान चुकी थी और वो इसके बारे में रोमन को बताने जा रही थी, पर तभी वहां जेक आ जाता है और उसे अपने मैजिकल स्टिक की मदद से लड़ते हुए जान से मार देता है। लेकिन मरने से पहले इजाबेला टोकन के थ्रू ये बात नॉलन को बता देती है। अब ये बात जानकर नॉलन एक सीक्रेट चैम्बर के बाहर जाता है जिसके अंदर रोमन बैठकर उसी बॉक्स को खोल रहा था और वो नॉलन को भी वहां से जाने को बोल देता है। तभी हम नॉलन के पीछे एक परछाई को देखते हैं। इस तरफ जोसेफ जिनको सहारा देते हुए महल में ले आता है और उन सब से कहता है कि बाकी गार्ड्स ने हमें धोखा देकर उस ब्लैक बर्ड का साथ दिया तो हमने उनसे लड़कर उन्हें मार दिया, पर जिन इसमें बहुत ज्यादा घायल हो गया। साथ ही इजाबेला भी वहां हम पर हमला करने आ जाती है तो हमने उसे भी मार दिया। ये सुनकर डेनवर कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं, हो सकता है कि तुमने ही उन्हें धोखा देकर मार दिया हो। उसी वक्त उन सबको कुछ सिपाहियों से पता चलता है कि नॉलन गायब हो चुका है जो रोमन के बाद दूसरा राजा था। अब ये सुनकर वहां खड़े कुछ गार्ड्स डेनवर से कहते हैं कि आप ही कुछ फैसला लो क्योंकि यहाँ आप ही सबसे ताकतवर हो। तो डेनवर जिन और जोसेफ को थोड़े समय के लिए जेल में डालने के लिए बोल देता है, जिस पर जेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जिन शांति से काम लेते हुए डेनवर को उनमें से एक गार्ड की एनर्जी बॉल देता है और कहता है कि बाकी दो वो ब्लैक बर्ड ले गया। ये सुनकर डेनवर अपना फैसला बदलते हुए जिन को आराम करने को कहता है क्योंकि एनर्जी बॉल के कीमती होने की वजह से उसे कोई भी नहीं देता था। आगे हम जोसेफ और जिन को एक साथ देखते हैं जहां जिन कहता है कि नॉलन को किसने मारा होगा, शायद हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। तो जोसेफ उसे बताता है कि इसका रिलेशन शायद उस सीक्रेट रूम से हो जिसमें रोमन हमेशा बैठा रहता है। इसके बाद जिन कहता है कि हमें कैसे भी करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, तभी उसे उन एनर्जी
एनर्जी बॉल के बारे में याद आता है और वो जेक से कहता है कि अभी हम दोनों एक एक कर उन एनर्जी बॉल की एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं जो उस बॉक्स को ओपन कर लेता है जिसके अंदर 9 तलवारों में से एक तलवार थी। ये देखकर रोमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पर जेम्स नाम का एक और बीस्ट आता है जो खुद भी उन तलवारों के पीछे पड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 12 की शुरुआत में जेम्स रोमन से कहता है कि तुमने इतनी मेहनत से उस बॉक्स को खोल के वो तलवार निकाली पर मैं तुम्हें हरा के उसे छीन लूंगा। तो रोमन कहता है कि मैं अपनी तलवार से तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर जेम्स बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे उस तलवार से हरा सकते हो, क्योंकि वो तलवार तो बस उस दरवाजे को खोलने की बस एक चाबी है। अब रोमन और जेम्स आमना सामना करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिन उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से वो मिटियोर लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। तभी उसे उस सीक्रेट चैम्बर से रोमन और जेम्स की एनर्जी महसूस होती है, इसलिए वो वहां देखने के लिए निकल जाता है। पर वो जाने से पहले जेक को गुफा के बाहर बिठा जाता है ताकि किसी को पता न चले कि जिन वहां नहीं है। इस तरफ जेम्स और रोमन आपस में लड़ रहे थे जहां जेम्स ज्यादा ताकतवर होने की वजह से रोमन पर भारी पड़ रहा था। साथ ही उसी ने नॉलन को भी मारा था। ये जानकर रोमन गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जेम्स उन सभी अटैक से बच जाता है। तभी वहां पर जिन आता है जो छुपकर उनकी लड़ाई देखने लगता है। इसके बाद जेम्स अपना बीस्ट रूप ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और लगातार रोमन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर जिन सोचता है कि जेम्स ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे रोमन के साथ मिलकर पहले जेम्स को हराना चाहिए और बाद में वो रोमन को देख लेगा। इसलिए वो रोमन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोमन भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर जेम्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को लगभग बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन चालाकी से जेम्स रोमन को बहुत जख्मी कर देता है। इसलिए जिन जेम्स को अपने पीछे दौड़ाने लगता है। इतने में रोमन फिर से जेम्स पर अपनी फायर की पावर से अटैक करने लगता है, लेकिन जेम्स अपनी पावर से उसे जान से मार देता है। अब जिन जेम्स से लड़ने लगता है जहां वो अपनी स्पीड की वजह से उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। तो जेम्स फिर से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और जिन पर अटैक करता है, पर जिन का टीयर स्टोन उसे बचा लेता है। इसके बाद जेन जेम्स के चारों ओर घूमने लगता है और अचानक से उस पर वार कर देता है, पर जेम्स जिन की छाती में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एक और जिन पीछे से जेम्स के अंदर तलवार घुसा देता है और जिस जिन को जेम्स ने मारा था वो बस एक क्लोन था। अब जिन उन दोनों की एनर्जी अपने रिंग में डाल लेता है और साथ ही उन दोनों की तलवार भी। आगे जिन जेक से मिलता है और उसे जेम्स की एनर्जी कंज्यूम करने को कहता है, पर जेक कहता है कि मैं इसे सिर्फ आधा ही कंज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो दोनों उसे आधा आधा कंज्यूम करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ महल के बाकी गार्ड्स को रोमन के मरने की खबर पता चल जाती है, इसलिए वो एक नया लीडर चुनने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें बाकी क्लैन से खतरा ना हो। जिस पर डेनवर कहता है कि अगला लीडर मैं बनूंगा क्योंकि यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। जिस पर जोसेफ कहता है कि नहीं, कोई और जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब वो सब जेक के पास चले जाते हैं जहां डेनवर कहता है कि हमारे पुराने लीडर तो मर गए हैं, इसलिए तुम और तुम्हारा भाई मुझसे लड़ो ताकि मैं अपनी काबिलियत साबित करके नया लीडर बन सकूं। ये सुनकर जेक कहता है कि ये तो बढ़िया है,
लेकिन लीडर तो मेरा भाई ही बनेगा, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन तो इंजर्ड था और वो डेनवर को कैसे हराता। दूसरी तरफ जिन उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, पर उसे भी बाहर चल रही बातों का पता चल रहा था। अब बाहर डेनवर उनसे लड़ने के लिए अपने बीस्ट रूप में आ जाता है तो जेक उससे लड़ने लगता है। तभी जिन अंदर से ही डेनवर पर बहुत ताकतवर वार करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद जेन बाहर आता है जो अब मिटियोर लेवल के फाइनल स्टेज पर था। ये देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि जिन और जेक का लेवल पहले कम था और उन्होंने बहुत जल्दी इतनी प्रोग्रेस कर ली थी। अब जिन कहता है कि अगला लीडर मैं बनूंगा और मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। साथ ही दूसरा लीडर जेक बनेगा और तीसरा सेबल, जो बाद में यहाँ पर आ जाएगा। ये सुनकर सभी गार्ड्स उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम बहुत सारे ड्रैगन्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 2 यहीं खत्म होता है।